सभी साधकों को नमस्कार। लगा लें पद्म, अपने अपने आसन ग्रहण करते चले जाएं। बैठ जाएं अपने आसनों पर और लगा लें पद्मासन, सुखासन, ज्ञान मुद्रा का पोज, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लें। स्थिर बैठें, शांत बैठें। निहारें मन की आंखों से अपने आप को, निहारें ताकि जो आपकी बॉडी स्थिर हो जाए। फिर ध्यान अपनी सांसों पर टिकाते हुए सांसों को भी शांत कर दें। मन और तन दोनों शांत हो गए हैं। अब ध्यान अपनी सूक्ष्म सांसों पर टिकाते हुए गहरे लंबे सांस लेते चले जाएं, खो जाएं अपनी सांसों में। शांत। 3 बार योग ध्वनि होगी, उसके बाद गायत्री मंत्र मिलकर करने का प्रयास। भरिए सांस। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जात के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम तेज स्वरूप प्रकाश का ध्यान रखते हैं जो हमारी बुद्धि अनुसार प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धि अनुसार विराजमान रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। जो साधक पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन जरूर लगा लें। जो नहीं लगा सकते, आपकी दोनों डैम में देरी है, जो नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन या चौकड़ी मारकर बैठ जाए। दोनों बाजू आगे से तानते हुए ले जाइए प्रयास से ऊपर की ओर। बाजू कानों के साथ लगे हैं, खींचे बाजू को प्रयास से ऊपर की ओर। पीठ गर्दन सीधी कर दें, घुटनों को दबाएं नीचे की ओर और दोनों हाथों का ग्रिप बना लें। फंसा लें उंगलां आपस में, उंगलां फंसाकर बीच में से थेलियां चिपकते हैं। बाजू को खींचने प्रयास से ऊपर, हल्का सा पीछे ले जाए कानों से। घुटनों को दबाएं नीचे, पीठ सीधी करें, रुकें, सांस भरते हुए पूरे फेफड़े फैला दें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ के निचले मनकों पर दबाव, बाजू कानों के साथ फिट धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाएं। कम झुक जाएं मगर बाजू कानों से लग नहीं करेंगे आप।
फिर धीरे धीरे तानते हुए ऊपर, रुकें, सांस सामान्य करें, फिर सांस भरें, फैलने दे दोनों फेफड़ों को, बाजू को खींचे प्रयास से ऊपर और रुक जाएं। और सांस बाहर निकालते हुए अपने राइट घुटने की ओर झुकें, टिकाव के साथ धीरे धीरे रुकें, सांस सामान्य, बाजू खींचे हुए, फिर धीरे धीरे तानते हुए फिर ऊपर की ओर, फिर रुकें, सांस को सामान्य करें, भरें सांस, फैला दे दोनों फेफड़ों को, पूरे फूल गए हैं, खींचे प्रयास से ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट घुटने की ओर, जब रुकना हो सांस सामान्य कर लें, सांस भरें, धीरे धीरे ऊपर की ओर, खींचे ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू धीरे धीरे साइडों से वापिस, आंखें नहीं खोलेंगे, बस दोनों हाथ धीरे से घुटनों पर ले आए, आंखें बंद, शरीर ढीला, विश्राम। अब दोनों हाथों का ग्रिप अपने सर के पीछे बना लें, सेट कर लें, पीठ गर्दन सीधी करें, धीरे धीरे सांस भर लें, पूर्ण सांस भर लें, इतना सांस भर लें कि आपके दोनों फेफड़ों में पूर्ण सांस भरे, पूरे फेफड़े फैल जाएं। अब कूणियों का दबाव बाहर की ओर, हथेलियों का दबाव सर पर, विपरीत दबाव बनाते हुए तान ले विपरीत दिशा में, सांस भरते हुए पूरा रोक ले सांस, रुके रहें। अपनी क्षमता मुताबिक रुकते हुए धीरे से सांस को रिलीज कर दें, रुके इसी स्थिति में, फिर सांस भरें, रोक ले सांस को, दबाव बना लें विपरीत दिशा में, वापिस हाथ घुटनों पर, आंखें बंद रखें, शरीर ढीला छोड़ें। आसन खोलते हुए टांगों को रिलैक्स कर लें, अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। अश्वत्थासन, एड़ियां पंजे मिला, लेफ्ट टांग पीछे ले जाए, उसकी पैरों की उंगलियां लगा लें आसन पर, जितनी ले जा सकते हैं ले जाएं पीछे की ओर। अब दायां बाजू तानते हुए प्रयास से ले जाइए ऊपर की ओर और कान के साथ लग जाए, पीठ गर्दन सीधी रखते हुए कान के साथ बाजू लगा हुआ, खींचे बाजू पर। अब पीछे वाला बाजू पीछे की ओर खींचते हुए पीछे वाला पांव भी हल्का सा आसन से उठा लें, बैलेंस नहीं बनता, आंखें खोलकर सामने नजर टिका, बाजू सीधा खींचा हुआ, दूसरा बाजू कान के साथ लगा हुआ, रुकें। महिलाओं के लिए अति लाभपूर्ण आसन, बैलेंस बनेगा आपकी बॉडी का, पूरी बॉडी प्रभाव में आ रही है आपकी,
अगर बैलेंस नहीं बनता पीछे वाला अंगूठा लगा सकते हैं अपना आसन पर, जिनसे नहीं बनता बैलेंस। धीरे धीरे वापिस टकाव के साथ पीछे वाला पांव आगे ले आए, विश्राम कर लें, रुकें, फिर मिला लें एड़ियां पंजे। अब दाएं टांग ले जाएं पीछे, ले जाएं जितनी ले जा सकते पीछे की ओर, सीधी हो जाए। पैरों की उंगलियां लगा लें आसन पर, दोनों बाजू सिर के साथ चाहते हुए, फिर धीरे धीरे बायां बाजू तानते हुए ले जाइए प्रयास से ऊपर की ओर, नजर सामने टिकी हुई, ऊपरला बाजू कान के साथ लगा, खींचे ऊपरला बाजू ऊपर, फिर सीधी कर दें। पीछे वाला बाजू धीरे से तानते हुए पीछे की ओर सीधा कर दें। हथेली को रखोगा आसन की ओर, पीछे वाला पांव भी हल्का सा आसन से उठाकर बैलेंस बनाते हुए रुके। इस आसन को महिलाएं गर्भावस्था में भी कर सकती हैं। जब वापिस आना हो, जैसे ऊपर गए थे धीरे धीरे वापिस, पांव में फासला, आंखें बंद, शरीर ढीला, विश्राम। अर्धचंद्रासन करेंगे, एड़ियां मिला लें, पंजे मिले, चेक कर रहे हैं, बड़े पंजे दिखा रहे हैं, नीचे से पंजे भी मिले हुए, एड़ियां भी, साइडों से जो घुटने मिला सकते हैं घुटने में मिला दें, दोनों बाजू को शरीर के साथ ऐसे सटा दें, बिल्कुल सावधान की स्थिति बन जाए आपकी, आंखें बंद। अब दोनों थैलियों को ऊपर की ओर करते हुए दोनों बाजू धीरे धीरे साइडों से तानते हुए ऊपर की ओर, दोनों थैलियां आपस में चिपक जाएंगी, बीच में से उंगलियां आपकी चिपक जाएंगी। रुकें, धीरे धीरे सांस भर लें, टकाव से सांस भर लें और रोक लें सांस को, खींच लें बाजू प्रयास से ऊपर, गर्दन सहित पूरी रीढ़ सीधी हो जाए ऊपर की ओर। सांस भरा हुआ ऐसे ही भरकर रखना है। अपनी राइट साइड की ओर झुक जाएं, कम झुक जाएं मगर बाजू एकदम सीधे कानों के साथ लगे, सांस भरा हुआ, पूरे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं आपके। देखिए सांस भरा हुआ, रोक कर रखना है, अपनी क्षमता को बढ़ाना है। बाजू खींचे हुए, थैलियां चिपकी हुई, आपकी छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में आ रही है, आपकी पैन क्रिया प्रभाव में आ रही है। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापिस, झटके से नहीं छोड़ना, धीरे से छोड़ दें। रुकें स्थिति में, शांत हों, टिकें, टिकाव दें पहले अपना। अब धीरे धीरे सांस भरते चले जाएं और ताड़ना बनाते चले जाएं पूरी। सांस रोक लें, सांस रोककर अपने लेफ्ट साइड की ओर झुक जाएं। मगर हृदय वाले, जिनको हृदय की प्रॉब्लम है, वो सांस नहीं रोकेंगे। सांस भरा हुआ, रुकें, टकाव दें, अपनी क्षमता मुताबिक रुकें, कम झुक जाएं मगर स्थिति मत बिगड़ने दें, अर्धचंद्र की पोजीशन बन जाए आपकी। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापिस, रुकें, पहले ताड़ना बनाने, खींचे बाजू ऊपर, दोनों थैलियों को नीचे की ओर करते हुए दोनों बाजू धीरे धीरे साइडों से वापिस। पांव में फासला, आंखें बंद रखें, शरीर ढीला, इस प्रभाव को महसूस करें। अपने आसनों पर बैठ जाएं। जानु शिरासन, एड़ियां पंजे मिला लें, पंजे ताने आगे की ओर, दोनों हाथ घुटनों पर, पीठ गर्दन सीधी करें, राइट टांग को फोल्ड करें, सज्जी टांग को फोल्ड करें, उसकी एड़ी और तलवा अपनी जंघा के साथ लगाएं, दोनों हाथ साइडों पर रखें।
आपकी एड़ी सीमन नाड़ी में टिक जाए, थैलियों पर दाना दे, थोड़े से नितंब ऊपर उठाते हुए खसका दे थोड़ा सा आगे ना, आपकी एड़ी सीमन नाड़ी के साथ लग जाएगी। आप दोनों हाथ पे ले आए घुटनों पर, पीठ गर्दन सीधी करें, एड़ी तलवा, एड़ी आपकी लग गई सीमन नाड़ी के साथ, जो टांग सीधी है उसका पंजा ताने आगे की और पीठ सीधी करते हुए दोनों बाजों को आगे से तानते हुए ले जाइए प्रयास से ऊपर की ओर, पहले ले जाए प्रयास से ऊपर की ओर, खींच दें। अब सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाएं। दोनों हाथ आपके पैर के तलवे से आगे निकल जाएं, रुकें, मगर जोर जबरदस्ती कोई नहीं, बस बाजू कानों के साथ लगा करेंगे, कम झुक जाएं और कम झुक जाएं, मगर इस स्थिति में रुककर नीचे वाला घुटना चेक करें, वो नीचे क्यों दबा हुआ, वो टांग सीधी एकदम। सांस सामान्य करें, रुकें, ध्यान स्वादिष्ठान चक्कर पर ले जाएं। मूत्र संबंधी बाजू के रोग दूर हो रहे हैं आपके, जठरांगनी आपकी तीव्र हो रही है। अब पहले बाजू तान लें, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते चले जाएं। पीठ सीधी करें, बाजू खींचें प्रयास से, गर्दन खींच दें ऊपर की ओर, पांव खींचें आगे, साइड वाला घुटना भी नीचे की ओर दबा दें। अब दोनों बाजू धीरे धीरे साइडों से वापिस। इसी स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दें, मत हिलें, बस मत हिलें, शरीर को इसी स्थिति में ढीला छोड़ दें, पूरा ध्यान अंदर की ओर। आपका पूरा नाभि मंडल, पूरी रीढ़, ज्ञानेंद्रियां पूर्ण रूप से प्रभाव में आ गया। टांग सीधी करते हुए थोड़ा सा और रिलैक्स कर लें, एड़ियां पंजे मिला लें, दोनों हाथ घुटनों पर, लेफ्ट टांग फोल्ड करें, उसकी एड़ी पूरा पैर का तलवा लगा दें जंघा के साथ, दोनों हाथ साइडों पर रखें, थोड़ा सा नितंबों को उठाते हुए थोड़ा सा बॉडी को आगे खसका दे, ताकि जो आपकी एड़ी सीमन नाड़ी के साथ लग जाए, टच हो जाए। अब दोनों हाथ घुटनों पर, पीठ गर्दन सीधी, सांस सामान्य करें, टकाव दे पहले अपने आप को। जो टांग सीधी है उसका पंजा देखें आगे की ओर खींचा हुआ, दोनों बाजू तानते हुए धीरे धीरे सांस के साथ ले जाएं ऊपर की ओर। बाजू साइडों से कानों के साथ लग गए, चेक करें, हथेलियों को सामने की ओर, खींचे बाजू को प्रयास से ऊपर की ओर, गर्दन सहित चेक करें, पूरी रीढ़ सीधी कर दें, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट सीधी हो जाए। एक बार टांग देखें, वो सीधी, उसका घुटना दबाएं नीचे की ओर, जो साइड पर टांग मोड़ के उसके घुटने को भी नीचे की ओर दबाने का प्रयास। सांस रुका हुआ, पूरे फेफड़े फैलने दें, क्षमता बनाएं दोनों फेफड़ों की। सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पीठ गर्दन सीधी रखते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएं, कम झुक जाएं, मगर बाजू कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाएं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना झुक सकते हैं उतना झुके, मगर पहले वाली स्थिति मत भी करने दें। नीचे वाला टांग चेक करें, वो घुटना नीचे की ओर दबा हुआ, पंजा चेक करें आगे की ओर तना हुआ, सांस सामान्य कर लें रुकने के लिए, चेहरा नॉर्मल करें, टकाव दें, बाजू ताने ताने, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचे, एक बार ऊपर, बाजू गर्दन सहित पूरी रीढ़ तान दें, एक बार पांव खींचने आगे, जो टांग सीधी है, धीरे धीरे दोनों बाजू धीरे धीरे साइडों से वापिस। जब बाजू नीचे आ जाएं, उसी स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए रुके, शांत करें, टिकाऊ दें अपने आप को अंदर से। धीरे से टांग सीधी करते हुए दोनों हाथ पीछे रखते हुए आंखें नहीं खोलेंगे, शरीर ढीला छोड़ दें,
पूर्ण रूप से बॉडी को विश्राम कर होने दे शांत। गौमुख आसन करेंगे, एड़ियां पंजे मिला लें, फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, सेट कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर, पंजे ताने प्रयास से आगे की ओर, और साइडों से पहले घुटने भी मिला दें साइडों से, और घुटनों को नीचे की ओर भी दबा दें, पीठ गर्दन सीधी कर दें। अब राइट टांग को मोड़ते हुए बाई जंघा के नीचे से नाते हुए उसकी एड़ी पर बैठ जाएं। आपकी मूलाधार चक्कर मूल गुदा एडी के बीच में फिट हो जाए, इतना ऐसे बैठे। दूसरी टांग फोल्ड करते हुए घुटने के ऊपर घुटना जाए, एडी चली जाए पीछे, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। दोनों घुटनों की कृति देखें, गऊ के मुख जैसी होगी, इसलिए इसका नाम गौमुखासन रखा। पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, सहज हो, शांत करें अपने आप को पहले। अब जो घुटना ऊपर है वो बाजू पीछे से मोड़ दें, ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर से पीछे की ओर मोड़ दें। दूसरा बाजू पीछे से ले जाएं, उसको पीछे की ओर जाकर दोनों हाथों का उंगला फंसा लें आपस में, जिनकी नहीं फंसती कोई बात नहीं, मगर विपरीत दिशा में अपना प्रयास बनाकर रखें। ऊपरले बाजू की कूणी रुक हो जाए, ऊपर की ओर खींचे, ऊपरला बाजू गर्दन सहित ऊपर की ओर, हाथों का ग्रिप बना हुआ, नीचे वाली बाजू को हल्का सा नीचे खींच दें, रुकें, सांस सामान्य। सर्वाइकल वाला भाग पूर्ण रूप से आपका प्रभाव में आ रहा है, पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है आपकी। जनन अंग आपके प्रभाव में आ रहा है आपके। जिनको मूत्र संबंधी कोई रोग है वो ठीक हो जाएगा आपका। सांस सामान्य करते रुकें। जिनका ग्रिप नहीं बनता कोई बात नहीं, मगर वो विपरीत दिशा में अपने बाजू को हल्का हल्का खींचते चले जाएं। धीरे से वापिस आ जाएं, हाथ घुटनों पर ही रखें, मत हिलें। जो ऊर्जा बनी हुई है उसको बॉडी को ग्रहण करने दें, मत हिलें। उसी स्थिति में शरीर को ढीला छोड़। फिर धीरे से आसन खोलते हुए टांगों को आगे कर लें, सीधा कर दें, आंखें बंद विश्राम कर लें। फिर मिला लें एड़ियां पंजे, दोनों हाथ घुटनों पर, घुटनों को साइडों से अंदर की ओर भी मिलाने का प्रयास, पैर के पंजे खींचने प्रयास से आगे की ओर, पूरा तलवा तान दें आगे की ओर। पीठ गर्दन चेक करें, पीठ गर्दन सीधी करें। अब लेफ्ट टांग को फोल्ड करते हुए उसकी एड़ी ले जाएं अपनी मूल गुदा के नीचे, बैठ जाएं। आपकी एड़ी मूल गुदा के बिल्कुल बीच में फिट हो जाए। दूसरी टांग, दाई टांग को फोल्ड करते ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, पांव चले जाए पीछे की ओर जितना ले जा सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर टिका दें, पीठ गर्दन सीधी रखें, शांत करें अपने आप को पोजीशन बनाकर। अब जो घुटना ऊपर है वो बाजू ऊपर से ले जाएं, पीछे वाला बाजू पीछे से घुमाकर बना लें दोनों हाथों का ग्रिप, साले उंगला आपस में, जिनकी नहीं फंसती कोई बात नहीं, वो विपरीत दिशा में दबाव बनाकर रखें। जिनका ग्रिप बन गया ऊपरला कूणी खींचने प्रयास है, ऊपर खींचने, कान के साथ लगी हुई, गर्दन सीधी ऊपर की ओर, पीठ सीधी। कमर दर्द वालों के लिए रामबाण का काम। सर्वाइकल वाला भाग प्रभाव में आ रहा है आपका, ज्ञानेंद्रियां प्रभाव में आ रही है आपकी। सांस सामान्य करते रुकेंगे। जब भी किसी स्थिति में रुकना हो
अपने आप को अंदर से रिलैक्स करने का प्रयास करें, मगर स्थिति बनी हुई ताड़ना बनी रखनी है, बनाकर रखनी है, मगर अंदर से हल्का सा रिलैक्स करें। सांस सामान्य जाए, धीरे से वापिस दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए इसी स्थिति में 2 पल रुके रहिए, विश्राम कर। क्योंकि जो ऊर्जा बनी है वही है, उसको बॉडी को ग्रहण करने दें। दो पल रुकने के बाद दोनों टांगें सीधी कर दें, हाथ पीछे टिकाते हुए विश्राम कर दें। यहीं से पेट के बल लेट जाएं, उधर सावासन। उधर सावासन में छोड़ दे शरीर को पूर्ण रूप से ढीला, पेट के बल सावासन है। सांसों को देखें, सांसों को शांत कर दें, पूर्ण बॉडी को देखें, पूर्ण बॉडी को ढीला छोड़। नौकासन, थोड़ा टेढ़ा हो जाए, एड़ियां पंजे मिलाकर पंजे पीछे की ओर तान लें, दोनों बाजू ले जाएं ऊपर सर की ओर। एड़ियां पंजे मिल जाएं, दोनों पैरों के पंजे दबाएं नीचे की ओर, दोनों घुटनों को भी चेक करें, घुटने सीधे हो जाएं, साइडों से अंदर की ओर भी मिलाने का प्रयास। और देखिए पैर के पंजे दबाएंगे, आपके हल्के से घुटने देखिए आसन से उठ गए। देखिए अब अपनी पूरी रीढ़ को देखें, पूरी रीढ़ की ताड़ना बनाते हुए बाजू देखें, बाजू खींचने प्रयास से आगे की ओर, गर्दन देखें, गर्दन तान दे आगे की ओर। अब सांस भरते हुए बाजू सहित आगे से धड़ उठा दें ऊपर। अब पांव खींचकर पांव भी उठा दें आसन से, रुके, आपका पूरा वेट नाभि मंडल पर आ जाए, इतना उठा दें। पानी में किस्ती खड़ी हो ऐसे आपकी स्थिति बन जाए, नौकासन। अब हल्का हल्का आगे पीछे जो डोल सकते हैं डोलें, हल्का हल्का डोलना शुरू करें। जैसे पानी में नौका डोल रही हो ऐसे धीरे धीरे प्रयास, बाजू कानों के साथ धीरे से वापिस आ जाए, रुकें 2 पल, विश्राम कर लें, रुकें, विश्राम कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें, उसी स्थिति में शरीर को ढीला। इतना सांस फूल जाता है कि आप अगर दौड़ लेना पूरा मीलो दूर, उतना लाभ मिल जाता है आपको, उतना सांस फूल जाता है आपका, पूरा शांत होने दे बॉडी को। आपके पूरे पेडू की मसाज हो गई है। पूरा नर्वस सिस्टम आपका प्रभाव में आ गया है। अब दोनों बाजू को कंधों के बराबर खोल ले, साइडों पर, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल कंधों के बराबर चेक कर लें अपने आप को। और पैर पीछे से पांव में भी उतना फासला कर लें, कंधों जितना। पहले नौका बनी थी, अब एरोप्लेन बनेगा। पहले अपने आप को शांत करें, रुकें, बाजू को खींचे पैर से बाहर की ओर, पांव को खींचने प्रयास से पीछे की ओर। अब पांव को दबाएं नीचे, दोनों बाजुओं को दबा दें नीचे, बीच वाले भाग को दबाएं पहले। एरोप्लेन पहले नीचे अपना दबाव बना रहा है उठने के लिए, दबाएं पहले, विपरीत दबाव नीचे दबा दें, सीना, पेट, साइडों से बाजू, पीछे से पांव। अब सांस भरते हुए आगे से बाजू उठा दें, धड़ सहित। अब पीछे से पांव भी उठा दें, आपका पेट ऊपर आ गया। देखिए एरोप्लेन की पोजीशन बन गई है,
रुकें, मौसम खराब है, लैंडिंग नहीं करनी, रुके रहे हवा में, जब देश हो तब लैंडिंग करनी है, रुके रहे अपनी क्षमता मुताबिक। देखिए पूरा आपके फेफड़े फैल गए हैं, खींचे हुए हैं बाजू, पूरे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं आपके, पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है आपकी, टांगे बाजू सब मजबूत हो रहा है आपका। धीरे से इसी स्थिति में लैंडिंग करते हैं, छोड़ दें इसी स्थिति में शरीर को ढीला, सांसों को होने दे शांत, लेने दे बॉडी जैसे सांस ले रहा है, छोड़ता है, छोड़ने दे। छोड़ते चले जाएं ढीला, होने दे सांसों को शांत, अपनी पूरी बॉडी को भी देखते चले, पूरी बॉडी को भी ढीला छोड़ते चले जाएं। अब करेंगे धनुरासन। धनुष की तरह बॉडी को खींचना है विपरीत दिशा में, एड़ियां पंजे मिला लें, दोनों टांगों को फोल्ड कर लें और दोनों हाथों से दोनों टखनों पर ग्रिप बना लें, ले जाएं पीछे की। ग्रिप बन गया है, अब पीछे से एड़ियां घुटने मिला लें। मस्तक आसन पर, शिव नेत्र वाला भाग आसन पर लगाएं, ठोडी जिनका नहीं, मस्तक लगाएं। स्थिति बनाकर पहले अपने आप को टिकाव दे दें। अब सांस भरते हुए खींचे टखनों को, लग जाए एड़ियां सिर के साथ। अब बीच वाले भाग को दबाएं, पहले नीचे, जंघा को दबा दें नीचे, सीना दबा दें, मस्तक दबा दें, बाजू को खींच दें। रुके पहले, ना घुटने उठाने ना आगे से धड़, पहले रुके रहें, पूरा सीना फैलाकर दबाएं नीचे की ओर। अब सांस बाहर निकालते हुए पहले पीछे से घुटने उठाने का प्रयास करें, उठा दें, पांव खींचे ऊपर, उठ जाए घुटने। सांस भरते हुए आगे से धड़ को भी उठा लें। अब धनुष की तरह खींच दें अपनी बॉडी को विपरीत दिशा में। सांस सामान्य करते रुकें। धीरे से धड़ नीचे, धीरे से टांगे नीचे, आसन खोलते हुए शीतल आसन दाईं ओर लगाकर विश्राम कर लें। छोड़ दें शरीर को एकदम ढीला।
दाईं ओर से करवट लेते हुए पीठ के बल हो जाएं। और अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। हस्तोपदोतान आसन करेंगे, जिन लेट कर भी होता है मगर बैठ कर करेंगे। जिनके रीढ़ में दोष है वो भी कर सकते हैं इसको। एड़ियां पंजे मिला लें, पंजे तान लें प्रयास से आगे की ओर। दोनों घुटने चेक करें, साइडों से अंदर की ओर मिले हुए, घुटने नीचे की ओर, दोनों बाजू आगे तान लें, सीधे कर दें तानते हुए। पोजीशन बना लें अपनी। अब धीरे धीरे पांव को आसन से उठाते चलेंगे, धीरे धीरे हल्का सा पीछे की होते हैं, उतने ही पांव उतनी धड़ उठी हुई। ऐसी स्थिति बनाकर आंखें खोलकर पैर के नाखून देख सकते हैं आप। ठीक है। महिलाओं के लिए अति लाभपूर्ण आसन, क्योंकि पेडू पूर्ण रूप से आपका प्रभाव में आता है। पेडू का कोई रोग नहीं रहेगा आपको। पूरा नाभि मंडल, हर्नियों वालों के लिए भी रामबाण का काम। सांस मान्य करें, रुकें। पूरा नाभि मंडल, पूरी पैन क्रिया, लीवर सब प्रभाव में आ रहा है आपके। टांगे सीधी खींची हुई हैं, टांगे प्रभाव से, पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है आपकी। रुके। नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है। धीरे से वापिस आ जाए, धीरे से टिकाव से वापिस आते चले, नीचे लेटते चले जाएं सावासन की स्थिति में। पांव में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ से थोड़ा सा दूरी पर रखते हुए थैलियों का रुख ऊपर की ओर, अपनी उंगलों को सीधा करते हुए ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर टिका दें। देखते चले जाएं अपनी सांसों को, बॉडी कैसे सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। होने देंगे शांत बॉडी को, होने दे सांसों को शांत। देखिए सांस पूरा नाभि तक चोट मार रहा है अब आपका। देखिए इन्होंने स्टेज दिया, उसका बिल्कुल सांस पूरा नाभि तक चोट मार रहा है। होने दे सांसों को शांत। जब सांसें शांत हो जाएं, फिर मन की आंखों से अपने तन को भी निहारें। देख लें दोनों पैरों के तलवे, देख लें, छोड़ दे ढीला इनको। दोनों घुटना देख लें, दायां घुटना, बायां घुटना, दाई टांग, दाई जंगा, बाई जंगा, छोड़ते चले जाएं दोनों टांगों को ढीला। मूल गुदा देखें, मूल गुदा की हर किसी संकोच न करते उसको भी ढीला छोड़ दे। ज्ञानेंद्रियां देखें, ज्ञानेंद्रियां ढीली। कमर देखें, कमर ढीली। पेडू का ऊपरला भाग देखें, पेडू का निचला भाग देखें, उसको भी ढीला छोड़ दें। हृदय देखें कैसे धड़क रहा है, फेफड़े देखें कैसे फैल रहे हैं, सूंकड़ रहे हैं, छोड़ते चले इनको ढीला। दायां कंधा देख लें, बायां कंधा देख लें, दाई भुजा बल, बाई भुजा बल, दाएं हाथ की थैली, बाएं हाथ की थैली। दोनों भुजा बलों को मन की आंखों से देखते देखते इनको भी ढीला छोड़ते हैं। कंठ देखें, ठोडी देख लें, दोनों होंठ देखें, जीवा देखें, दांत देखें, पूरा मुखमंडल निहारते निहारते मुखमंडल को भी ढीला छोड़ दें। मन की आंखों से तन रूपी आंखों को देखें। इन आंखों के ऊपर भरवट्टे देखें, इन भरवट्टों के भी शिव नेत्र देख लें, आज्ञा चक्कर, पूरा कपाल देख लें, सहरा चक्कर देख लें। फिर ध्यान अपनी नासिका पर टिका लें, अपनी सांसों को देखें कैसे सांस आ रहा है, जा रहा है।
दाईं ओर से दाईं कूनी का सहारा लेते हुए अपने आसनों पर उठकर बैठ जाएं और लगा लें पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा का पो चाहे चिन्ह मुद्रा में बैठ जाए। पीठ गर्दन चेक करें सीधी हो। सांसों को देखें, सांसें शांत। आज 3 प्रकार की हंसी हंसेंगे। चेहरे पर पहले हल्की हल्की प्रसन्नता लेते आए। पहले प्रकार की हंसी होगी, पहले सुन लें। पहले प्रकार की हंसी होगी, मुख बंद रहेगा, अंदर ही अंदर हंसते चले जाना है, आवाज नहीं आएगी, बस अंदर ही अंदर हंसते। दूसरे प्रकार की हंसी में मुख खुल जाएगा, आवाज फिर भी नहीं आएगी, बस फिर अंदर ही अंदर पूरा ठाका लगाकर अंदर ही अंदर हंसते जाए। और तीसरे प्रकार की हंसी में पूरा खोल देना अपने आप को, जैसे भी आवाजें निकलने दें, पूरा खुल जाना है, मस्त हो जाना है। पोजीशन लें, पहले चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता लाते चले जाएं, चेहरे पर हल्की सी रौनक दौड़ जाए। आप मुख बंद करते हो, पहले प्रकार की हंसी शुरू कर लें। थिरके आपकी पूरी बॉडी, देखिए फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं आपके, नाभि मंडल प्रभाव में आ रहा है आपका, देखिए हिले, पूरा मस्त हो जाए, अंदर से हंसी बन जाए बस पूरी। अब बाजू ऊपर उठाते हुए मुख खोल दे, बस आवाज नहीं आएगी, पूरा खोल दे एक एक अंग को, आवाज नहीं आएगी। दूसरे प्रकार की हंसी हंसते चले जाएं, मुख खोलते हुए। देखिए हल्की हल्की आवाज पैदा हो रही है आपकी, हंसते चले जाए, लोटपोट हो जाए, पूरा मस्त हो जाए। अब तीसरे प्रकार की हंसी, खुलकर मस्त हो जाए। शांत, एकदम शांत, ना आंखें खोलेंगे ना हिले डुलेंगे, एकदम शांत। करने दे बॉडी को जाग रहे हैं, एक एक अंग आपका प्रभाव में आ गया इस हंसी के साथ। अग्नि सार प्राणायाम करें, स्थिति ठीक कर लें। इनको जरूरत है पद्मासन, सुखासन, चौकड़ी मारकर दोनों हाथ पलटकर घुटनों को पकड़ लें, पीठ गर्दन सीधी, सांसों को शांत करें। धीरे धीरे सांस बाहर की ओर निकालते चले जाएं। कर दें फेफड़े खाली, जाने दें नाभि को अंदर की ओर, लगने दें मूल बंद लग गया है, नाभि भी चली गई अंदर की ओर। आप प्रयास से नाभि मूल को और अंदर की ओर खींच लें, मूल बंद लगा रहे, फिर धीरे से नाभि ढीली छोड़ दें, फिर प्रयास से नाभि मूल अंदर की ओर, फिर नाभि ढीली, फिर नाभि अंदर की ओर, पूरा प्रयास से खींच दें अंदर की ओर, रुकें 2 पल, फिर ढीली, फिर नाभि मूल अंदर की ओर, रुकें 2 पल, फिर ढीली, फिर नाभि मूल अंदर की ओर, ढीली छोड़ते हुए शांत हो जाएं।
हिलेंगे नहीं बस। देखिए ऊर्जा बनी, मूल बंद लगा होता है, जब खोलते हैं ऊर्जा जो बनी है वो ऊपर की ओर उठ रही है। देखिए देखिए उसको जाने दे, रीढ़ के जरिए ऊपर की ओर, चक्कर भी आपके प्रभाव में आ गए। देखिए पूरे जाने दें इस ऊर्जा को कपाल की ओर, कपाल से आने दें शिव नेत्र की ओर। फिर धीरे धीरे नासिका पर ध्यान टिकाते हुए सांस को निकालते चले जाएं, धीरे धीरे बाहर की ओर कर दें। फेफड़े खाली दी, जाने दें नाभि को अंदर की ओर, लगने दें मूल बंद। पूर्ण सांस निकल जाए, मूल बंद भी लग गया है। प्रयास से अब नाभि मूल को और अंदर की ओर ले जाए, रुके 2 पल, फिर धीरे से ढीला छोड़ दें। फिर नाभि मूल की संकोचना, फिर ढीला, फिर संकोचना, फिर ढीली, फिर संकोचनिया, फिर ढीला, फिर संकोचना, फिर ढीला। शांत हो जाएं, ग्रहण करने दे बॉडी को ऊर्जा। देखना है अपने मन की आंखों से इस ऊर्जा को ऊपर की ओर जाते हुए। फिर धीरे धीरे सांस बाहर निकालना शुरू कर दें, निकालते चले जाएं, निकालते चले जाएं, निकालते चले जाएं। पूर्ण सांस निकल के जाए, मूल बंद भी लग गया है। नाभि को देखें, अब नाभि के मूल के अंदर से गोलाकार चक्कर में चक्कर बनाए अपने नाभि के अंदर से, गोलाकार चक्कर में देखें नाभि मूल को अंदर से घूम रहा है आपका। छोटी आंत, बड़ी आंत, पैन क्रिया, पूरा नाभि मंडल आपका प्रभाव में आ रहा है। पूरे नाभि मंडल की मजाई हो रही है आपकी, मंथन हो रहा है आपके नाभि मंडल का मंथन। छोड़ दे ढीला, मंथन हो गया है, अमृत पैदा हुआ, वो जा रहा है ऊपर की ओर, कपाल की ओर। जाने दे, बहने दे ऊपर की ओर। फिर धीरे धीरे नासिका पर ध्यान टिकाते हुए सांस को फिर धीरे धीरे बाहर निकालते चले जाएं। निकल जाए पूर्ण सांस, मूल बंद लगाते हुए नाभि को देखें। अब नाभि मूल के उल्ट चक्कर बना दें, एंटी क्लॉकवाइज घूमे आपका पूरा नाभि मंडल अंदर से। होने दे मंथन, फिर शांत हो जाएं, हिलेंगे नहीं बस, बिल्कुल शांत। जाने दे समृत को ऊपर किया। पलावली प्राणायाम, दोनों हाथों से फिर घुटनों को पकड़ कर रखें। पीठ गर्दन चेक करें, सीधी हो। चेहरा देखें, चेहरा हल्की सी प्रसन्नता बनी हुई। सांसों को देखें, सांसें शांत। जैसे चाय की घूंटे पीते ना, ऐसे सांस को आपने मुख से पीना है, भरना है सांस को, सिप सिप करते हो अंदर की ओर। इतना सांस भर लेना है कि आपका पूरे फेफड़े सांस के साथ फूल जाएं, पूरा नाभि मंडल। फिर सांस को रोकना है बंद लगाते हुए तीनों, मूल बंद भी, हल्का सा उदीन बंद भी, और ऊपर से हल्का सा कंठ को भी नीचे की ओर दबाते हुए सांस को रोक लेना है। बस करें शुरू, सिप सिप करते हुए भर लें सांस, पूरा पी लेना है वैसा अपने सांस को। जब पूरा सांस कंठ तक भर जाए,
फिर रोक दें सांस को उसी स्थिति में, हल्का सा कंठ दब जाएगा। मुख मत फैलाएं, बस केवल फेफड़े फैल जाएं आपके, क्योंकि बंद लगाना है आपने। कंठ दबाकर, नीचे से मूल बंद, ऊपर से कंठ दबा हुआ। देखिए फेफड़ों को, आपके फेफड़ों पूर्ण रूप से मजबूत हो रहे हैं। जो ऑक्सीजन की थैलियां सोगी ना, वो उठने दें उनको। इस महामारी में ये बहुत अच्छा प्राणायाम बन जाएगा आपका। जब रुकना मुश्किल हो जाए, आगे की ओर झुके, मुख खोलते हुए सांस बाहर। वायु की कुंजल क्रिया, पूरा पेडू प्रभाव में आ गया, आपके पूरे फेफड़े प्रभाव में आ गए हैं। फिर धीरे से टिकाव से सीधे हो जाएं, तो रुकें, शांत होने दें सांसों को भी शांत। फिर मुख से सिप सिप करते हुए सांस को पी लें, घूट घूट करते हुए भर लें सांस, फैला लें अपने, पूरी क्षमता बन जाए आपके फेफड़ों की, इतना सांस भर लेना है आपने। फेफड़े फैल जाएं, रुकें सांस को बंद लगाते हुए, बढ़ानी है अपनी क्षमता। कहां टिकेगी बीमारी, ये महामारी। जब रुकना मुश्किल हो जाए, आगे की ओर झुकें, जीवा बाहर निकालते हो, पूरा सांस की उल्टी करते, रुकें, फिर धीरे से टिकाव से सीधे हो जाएं। ग्रहण करने दे ऊर्जा, शांत हो, सांसों को भी शांत होने दें। फिर मुख में से जैसे चाय की सिपे करते हैं, ऐसे सांस को पी लें मुख से, धीरे धीरे भर लें, बढ़ाएं अपने फेफड़ों की क्षमता, भर लें पूरा सांस, सिप सिप करते हुए, सिप सिप भर जाए पूरा सांस। फेफड़े भी फैल गए हैं, रोक लें बंद लगाते हुए सांस को उसी स्थिति में। बढ़ानी अपनी क्षमता। मुख खोलते हुए आगे क्यों झुकते हुए सांस बाहर निकाल दें, रुकें, फिर धीरे से टिकाव से सीधे हो जाएं। बॉडी को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दें, सांसों को भी शांत होने दें। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, मगर सर्दियों में किया जाता है, मगर इस महामारी की वजह से फेफड़ों की पूरी सफाई करने के लिए, अंदर हल्की सी गर्मी पैदा करने के लिए इस प्राणायाम को करेंगे। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें, पहले चेक करें, अपनी पीठ गर्दन सीधी होनी चाहिए आपकी, मगर तनाव से नहीं, आराम से टिकाव से पीठ गर्दन सीधी करें। देखेंगे पीठ गर्दन सीधी हो जाएगी आपकी। चेहरा देखें, चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता। सांसों को देखें, सांसों को भी बिल्कुल टिकाव दे दें। अब अपनी मूल गुदा को देखें, मूल बंद लगा लें।
हल्की सी नाभि भी आपकी, हल्की सी इस बंद के साथ नाभि भी जाने दीजिए अंदर की ओर चली है हल्की। अब अपने दोनों फेफड़ों को देखिए, फेफड़ों से सांस भरेगा निकलेगा, जब ध्यान नासिका पर टिकालें, धीरे धीरे इस क्रिया की, जैसे लोहार की धोख नहीं जाते ऐसे अपने फेफड़ों की क्रिया करते, भरे सांस निकालें, भरे निकालें, भरे निकालें रिदम के साथ। शांत। ना दोनों बाजू साइडों पर लें, कंधों के बराबर, मुट्ठियां बंद, टिकाव दें, पीठ गर्दन सीधी करें। जब ऊपर बाजू जाएंगे हाथ खुल जाएंगे, सांस भर जाएगा, और जब बाजू नीचे आ जाएंगे प्रेशर के साथ सांस बाहर निकालते हुए, मगर झटका ना मत लगने दें, धीरे से सांस भर लें और धीरे से पूर्ण सांस बाहर निकाल दें। बाजू को बिल्कुल झटके से मत, धीरे धीरे करते चले जाएं। देखिए फेफड़े जब ऊपर जाते हैं पूरे फैल जाते हैं, जब नीचे आते हैं पूरे फेफड़ों की सफाई हो जाती है, खुल जाएंगे आपके फेफड़े। जो विकार है, जो भी अंदर कोई भी विकार है आपके इस कोरोना का, वो पूर्ण साफ होकर बाहर निकल जाएगा आपका। शांत, उसी स्थिति में शांत हो जाएं, मत हिलें, क्योंकि इसी समय आपकी पूर्ण बॉडी प्रवाह में आती है। ग्रहण करने दे अपने फेफड़ों को, करने दे ऊर्जा। अब बाजू आगे सीधे खोलें, फिर पीठ गर्दन चेक करें सीधी, चेहरा चेक करें, चेहरा नॉर्मल। बाजू को पहले अंदर की ओर फोल्ड कर लें, होल्ड कर लें। अब सांस भर लें, बाजू आगे की ओर खुल जाएंगे, मुट्ठी बंद करते हुए सांस बाहर निकालते हुए पीछे प्रेशर बना दें। रुकें, शांत हो जाएं, हाथ घुटनों पर रखते हुए। अब साइडों पर पूरा प्रेशर के साथ, मुट्ठी भी बंद कर सकते हैं, हाथों को खोलकर भी पूरा प्रेशर के साथ कूनियों का दबाव बनाते हुए सांस भरे निकालें, भरे निकालें। देखिए जब कूनियां बाहर की होती है, देखिए फेफड़े फैलते हैं आपके, पूरे क्षमता बन जाती है इनकी सांस भरने में, पूरी खुल जाएंगे आपके, ब्लॉकेज वगैरह फेफड़ों की, करते चले जाएं इस क्रिया को सांस की गति के साथ। शांत, हाथ घुटनों पर, आंखें बंद।
ध्यान अंदर की। होने दे सांसों को शांत। ज्ञान मुद्रा के पोज में आ जाएं। पहली उंगलों अंगूठे का छला 3 उंगलों को नीचे की ओर, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सांसों को देखें, अपनी सांसों को शांत होने दें, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य। तन भी स्थिर, मन भी स्थिर। लोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दायां हाथ उठा लें, प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अंगूठे से हल्का सा दाई नासिका पर रख लें। नासिका को बंद कर लें, हल्का सा बंद हो जाएगी आपकी दाई नासिका हल्का। अब बाई नासिका को देखें पहले, फिर इस नासिका से पहले से धीरे से सांस को बाहर निकाल दें। धीरे से सांस निकल गया है। अब इसी नासिका से आनंद पूर्वक गहरा सांस अपनी क्षमता मुताबिक भरते चले जाएं। सांस भर जाए, उंगला लगाकर बंद लगाते हुए सांस को रोक लें 2 पल अंदर, 2 पल रुके, फिर धीरे से अंगूठा उठा दें। जितनी देर में सांस भरा है उतनी ही देर में धीरे धीरे दूसरी नासिका से सांस बाहर निकालते चले जाएं। टकाव हो, धीरे हो। सांस निकल गया है, रुके इसी स्थिति में 2 पल, फिर इसी नासिका पर ध्यान टिकाते हुए धीरे धीरे सांस भरना शुरू कर दें। टकाव हो, आनंद हो, गहराई हो। पूर्ण सांस भर जाए, अंगूठा लगाएं, रुकें 2 पल बंद लगाते हुए, रुकें, हल्का सा रुकें, फिर उंगलों को हटाते हुए जितनी देर में सांस भरा है उतनी देर में धीरे धीरे सांस बाहर निकालते चले जाएं। ये आपका एक स्टेप पूरा हुआ। ऐसा बारंबार टकाव के साथ आनंद पूर्वक करते चले जाएं। आनंद पूर्वक करना है, चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता बनाकर रखना है। जब भी लगे कि तनाव उत्पन्न हो रहा है, बाजू थक गया आपको का ऊपर की ओर, नीचे कर लें, फिर शुरू कर दें, मगर खो जाएं, कह लोम विलोम प्राणायाम में खो जाएं, सांसों की क्रिया। जब सांस भरे उस समय में हल्का सा मूल बंद लगा लें, जब सांस बाहर निकालें उस समय में हल्का सा मूल बंद लगा लें, करते चले जाएं, खो जाएं क्रिया में।
इतना आनंद पूर्वक सांस भरें, इतना आनंद पूर्वक सांस बाहर निकालें कि सांसों की आवाज ना आए, आपको भी सुनाई ना दे। इतना धीमे भरें सांस, इतना गहराई से भरें, इतना आनंद पूर्वक भरें। बीच बीच में चेक कर लिया करें अपने आप को कि आपकी पीठ गर्दन आगे की तो नहीं झुक गया, बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। चेहरे को भी देख लिया करें, चेहरे में भी तनाव नहीं उत्पन्न करना, बनी रहे हल्की सी प्रसन्नता मुखमंडल पर भी। क्रिया पूरी करें, फिर शांत होकर बैठ जाए। बस हाथ नीचे कर लेना है, आंखें नहीं खोलेंगी। ज्ञान मुद्रा का पोज, आंखें मत खोलें। देखिए ना सांस आ रहा है ना जा रहा है, केवलिया कुंभक लग गया आपका, सूक्ष्म नाड़ी चल रही है स्थिति में आपकी। एक गहरा लंबा सांस भर लें। ओ
एक और लंबा गहरा सांस भरें। शांति पाठ मिलकर करने का प्रयास। ओम द्यो शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधेया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वेगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए हृदय चक्र पर रख लें। करें उस प्रभु पिता परमात्मा को याद जिसकी अपार कृपा से आप इस समर्थ बेला का लाभ उठा रहे हैं। कर दें उस प्रभु पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा। उस प्रभु पिता परमात्मा से प्रार्थना भी कर दें कि ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना। मन में भाव विचार उत्पन्न कर लें कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों, सबका दिन मंगलमय हो। इन वाक्यों को मन ही मन दोहराते चले जाएं। दोनों हाथों की पामी कर लें, रगड़ लें दोनों थैलियों को। फिर सूर्या को अपने शिव नेत्र पर, अपनी आंखों पर, पूरे मुखमंडल पर, अपने गले की मसाज कर लें। धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार। धन्यवाद।